गुड मॉर्निंग बेटा। आज चैप्टर शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें एक रिवीजन चलेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है? किस क्लास का चैप्टर है ये? 11th का है ना? कौन सा नंबर है इस चैप्टर का? थर्ड है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें आप चैप्टर में क्या पढ़ा था आपने? मैम वो कौन सा एलिमेंट और किस प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्फिगर रखा हुआ है। यानी हमने पढ़ा था कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, उस पूरे यूनिवर्स में कितने एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को हमने किस तरह से पीरियोडिक टेबल में रखा। ठीक है। अभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ बेटा। इसमें ये पहला क्वेश्चन तो मैं दिया गया है कि मैचिंग करनी है। तो ये क्वेश्चन फटाफट से उतार लो और मुझे सॉल्व करके दो। मैचिंग करनी है हमें। 2020 का क्वेश्चन है ये। 20 में आया हुआ है। सॉल्व भी कर लिया, हो गया। बताएं कॉपर क्या है और फ्लोरीन। चलो, कोई बात नहीं। सिलिकॉन। आप ये इन्हें बताना दो, सिलिकॉन क्या है और सीरियम क्या है। हो गया गड़बड़। कौन मैथमेटिक है और फ्लोरीन कौन मैथमेटिक। ठीक है। सिलिकॉन तो तुम्हारा इतना ज्यादा फिजिक्स में भी आएगा, सेमीकंडक्टर में। तभी तो वो सेमी मेटल है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। क्या है? हाँ, इसका एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होता है, तो हीट करने पर इसका एनर्जी गैप थोड़ा होता है, तभी इलेक्ट्रॉन जंप कर पाते हैं। ठीक है। गलती पता लग गई। हाँ भाई, गलती पता लग गई।
कैसे पता लगा? 118। चलो वो तो फिर वो नहीं है, क्योंकि जो लास्ट का एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट, लास्ट तो वैसे भी हमने आईपीएस में दे रखी है। तो ये नोबेल गैस है, तुम्हें पता लग गया कि 118 का एंड हो रहा है, तो ये नोबेल गैस में आ गया। ठीक है, अगर 118 की जगह हमने कोई और नंबर दे दिया होता तो भी एकदम पता लगा लेते। 7 नंबर दिया है, एकदम पता लगा लो। इसके आसपास से क्या मतलब है? कुछ भी हो सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। इतने सारे पीरियड है, इतनी सारी ग्रुप है। और अगर एग्जाम में 118 में आया, 94, तो कौन सा तरीका अडॉप्ट करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना, फिर बताओगे कि ये एल्कली है, नोबेल कैसे है, क्या है। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगी भी, आने दो वहां से अभी सीरियल हो गई। हाँ, बेटा सेकंड क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया? ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर 118 है, तो एलिमेंट क्या होगा? अब हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है टोटल? तो मैंने पूछा आइडिया रिजल्ट वो तो एंड में आएगा, बिल्कुल तो एंड में आएगा तो नोबेल गैस होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन कोई ऐसा फंस जाए जिसमें तुम्हें कोई और एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, 55 दे दिया, 75 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उसका पहला तरीका तो क्या है, तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे। ठीक है, और उसका दूसरा तरीका क्या है कि आप मैजिक नंबर यूज करोगे। अब मैजिक नंबर क्या है बताओ? चलिए, आपको ये पता है कि हमारे कितने पीरियड्स है बेटा? 7 पीरियड है। तो पहले में कितने एलिमेंट है? फिर 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 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए। तो हम इसमें क्या करते हैं, सब मैजिक नंबर बोल रहे हैं। हमें इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? तो हमें ऐसे जोड़ना है। फिर
ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छह यानी 6 पीरियड तक बने। पीरियड कितने हो गए? 7। कितने बने हुए? 6। यानी यहाँ पर एक एलिमेंट बैठा हुआ है, लास्ट एलिमेंट। और अगर हम इसमें कितना जोड़ेंगे फिर? मैजिक नंबर से भी ना हम निकाल सकते हैं, लेकिन होता क्या है, कई बार मैजिक नंबर से भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि मैजिक नंबर से हम कब कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे जो डी ब्लॉक होता है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? वो 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। तो कई बार क्या करता है बच्चा, ये नहीं समझ पाता कि किसी किसी केस में 8 के बाद सीधा 18 ही जोड़ा जाता है, 8 8 ना जोड़ो तो 18 आ जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां हो जाता है। तो हम फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। हाँ, ठीक है, वो तो 14 एलिमेंट नीचे चलेगा इसलिए। तो एक मेथड तो ये वाला भी है इसका। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? इसलिए है। तो अगर आप, चलिए, मैंने आपको 107 नंबर दिया, ठीक है, अब 107 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना? ये तो मैंने मना लिया कि ये नोबल गैस होगा, यहाँ से देखा मैंने। या मैं सोचती है क्या होगा, एल्कली होगा, मैं ऑप्शन यहीं से तो लूंगी। तो एल्कली है तो मैं कौन सी लाइन लिखूंगी? फर्स्ट ग्रुप की लाइन लिखूंगी। लेंथेनॉइड है तो मैं एफ ब्लॉक की लाइन लिखूंगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, मुझे ये नहीं पता कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज क्या है, 3D है, 4D है, 5D है या 6D है। तो हम दोनों ही मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। कहीं तो हमें ये वाला आसान लगेगा और कहीं कौन सा आसान लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए किसका करने को दिया है? चलो मैंने इसका करके देखते हैं, तो करो आप इसी तरह से बड़े तीन का। और चाइल्ड रिव्यू में किसका सबसे जल्दी होगा? यस, बेटे चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इस चैप्टर में हमें पूरी क्रेडिट टेबल बिल्कुल ऐसे उंगलियों पे याद होनी चाहिए, फिर हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक हम इस चैप्टर के एक्सेप्शन याद करना है, बस फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन करना। फाइव से फाइव है। ठीक है, प्रेजेंट कर लिया।
पेपर दे दो, हम नीचे वाले नीचे बताए किस किस उसमें लग रहा है ये तुम कहाँ बता रहे थे कहाँ होगा ये अंदर वाले जिसका आ रहा है तो 198 आ रहा है तो इसमें 198 है आपने पास लिया बता रहे हैं लेकिन कुछ टाइम लगता है इससे शॉर्टकट में क्या होगा आप कौन सी मेथड से कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं और शॉर्टकट निकालिए फिर तुम देखोगे कि तुम्हें लगेगा कि इसी ही करके देख लेती हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि ये यही होगा बाकी मैं तुम्हें कह रही हूँ ना थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है मैजिक नंबर से भी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है तो क्या है हम 2 बार एस लिखेंगे 2 बार पीएस लिखेंगे ठीक है फिर 2 बार हम डीपीएस लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे 2 बार एफडीपीएस 2 बार एस 2 बार पीएस 2 बार डीपीएस और 2 बार एफडीपीएस ठीक है अब क्या लगाना है इनमें 1 2 3 4 लगाना है सबसे पहले एस को पकड़ लेते हैं एस कितने से स्टार्ट होगा ठीक है अब पी को लेते हैं पी कितने से स्टार्ट होता है ठीक है अब एफ को लेते हैं ठीक है अब तुम्हें उठा के सपोज करो 118 या 107 107 को बनना है हमें पता है यहाँ तक हमारा कितना आ जाता है 30 30 36 48 हो गया यहाँ तक 48 और 2 15 56 हो गया 56 और 14 70 70 70 80 86 88 88 के बाद ठीक है कितना दिया मैंने 7 दिया है तो कितना बचा इसका मतलब है वो ट्रांजिशन एलिमेंट था कौन सा नहीं मैं 107 का कर रही हूँ 107 का किया है मैंने ठीक है अब पहले 107 खत्म हो गया अगर 118 तक जा रहे होते तो इसको यहाँ क्या करते हैं हम पेन करते तो 102 में 10 जोड़ दे 112 112 और 6 118 यहाँ एंड होता है हमारा तो पी ब्लॉक में था वो पी ब्लॉक में लास्ट में था पी पूरा पहले हाँ हाँ सिखा दो वो सिखा दिया वो अभी सिखाया लेकिन उसमें मैंने बताया जैसे मैंने 118 दिया मैंने इसमें नहीं दिया 118 में कब 118 में टाइम देते आप दे दिया तुमने तुम एक बच्चा रात में मेरे टेबल पर देखो जा रहा है देखो जा रहा है कि लाओ तुम्हारा हुआ है मैं बनाता हूँ लेकिन सारे बच्चे सुना रहे हैं
दो बार एस, दो बार डीएस, दो बार डीडीएस और दो बार एफडीडीएस। सबसे पहले एस आता है, एस के बाद टी आता है, तो एस लिखा फिर डीएस लिखा, जो डी आता है तो डीडीएस डीडीएस फिर है, और पूरा एकदम हो जाता है, पर उसमें थोड़ा लंबा हो जाता है, और इसमें कहीं गलती नहीं हो सकती कहीं तक, ठीक है। ये मेरे पास भी कई मेथड है, लेकिन मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड सबसे इजी लगता है। तो मैजिक नंबर है ना, जैसे सपोज करो उसने 55 पूछा है, वो ऐसे ब्लॉक में आएगा 55 पूछा है, और उसने उसके ऑप्शन दे रखे हैं एल्कली मेटल, है ना, तो तुम्हें वही तुमने पहले लिख लिया इस लाइन को एल्कली मेटल की, ठीक है, फिर यहाँ मैजिक नंबर से वन, वन में टू जोड़ा तो थ्री, थ्री में एट जोड़ा तो इलेवन, इलेवन में एट जोड़ा तो नाइनटीन, फिर एट, नाइनटीन में क्या जोड़ा, एटीन, 37, और 37 में फिर दोबारा से क्या जोड़ा, एटीन, हाँ, कितना आ गया, 26, ऐसे। तो कहीं तो बहुत इजीली जाएगा, लेकिन जहां पर फिर थोड़ा सा गैप आता है, वहां जहाँ डी ब्लॉक पीछे छूट जाता है ब्लॉक में, तो वहाँ दो आठ, आठ की जगह दो आठ 18 जोड़ा जाता है सीधे, क्योंकि 18 एलिमेंट पीछे निकल चुका, वहां पर बच्चे कंफ्यूज होता है ऐसे क्यों हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द बेस्ट। और एक बार एग्जाम में अगर पीछे लिख ली और दो चार क्वेश्चन है तो सारे एक सिंपल सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एक बार तो मैं ये लिख ली बस, फिर तो उसमें फिल करना है, तो हो सकता है एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन इसी से बन गए। चलिए अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिख लो पहले, ऐसे क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं। ये ऑप्शन के साथ कौन है, पी के साथ, सी के साथ दो बच्चे डी, डी के साथ, सब सी के साथ, वैशाली वंशिका, एक से नाम बता दो, वंशिका बताओ, सोच लो, सेम फैमिली में, फैमिलीज ग्रुप, बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, यानी फैमिली माने जो एक ऐसे आगे ऊपर से नीचे,
सेम ग्रुप में आना। सेम ग्रुप में क्या होता है बेटा? लास्ट लास्ट का एक सा होना चाहिए। लास्ट किसमें एक सा दिख रहा है? ए में दिख रहा है 6s2, बी में 5s2, डी में 4s2। तो अलग कौन गया फिर? 3, क्योंकि ये 3 दिखा है। ठीक है, आसान था एकदम। चलिए, लिख लिया था बेटा? हटा दे, उतार दिया। बेटा ये जो मैं अगला क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन पूरे एग्जाम मतलब मैं इतने सारे देखे बहुत ज्यादा। मैंने अभी में क्या कहा, मुझे चैप्टर का ज्ञान करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एक्सेप्शंस रख लेंगे, क्योंकि जब भी पूछेगा ज्यादातर एक्सेप्शंस में ही पूछा जाएगा। तो जैसे ही हम पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करा, सबसे पहले हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ना शुरू करा। ठीक है, जब मैं रेडियस देखा तो एक बार हम पूरी पीरियडिक टेबल के रेडियस पे अच्छे से ध्यान आ रहा है। हमें मालूम है कि लेफ्ट राइट चलने पर साइज डिक्रीज होता है और अब ठीक है, इसमें एन में आप बनेगा क्यों? वन रेडियस से, लेकिन आप क्या बनेगा? चलिए हो जाना दूसरी जगह तुम्हें वैक्यूएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कहाँ कहाँ वैरी करती है? बस चलिए पहले बताइए मुझे, आयनाइजेशन एनर्जी पर चलने पर क्या चेंज होता है? और आपको क्या तो इंक्रीज होता है, तो एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है? सेकंड और 13 में, और फिर आगे जाके 16 में। तो वो क्वेश्चन इतने ज्यादा बन रहे हैं कि अगर हम मेरे एक्सेप्शन याद कर रखें तो हमारा क्वेश्चन 100% सही जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखेंगे। सुपरलेटिव मैं ऑप्शन पूछती मैं आपको ऑप्शन सही है। नहीं, अगर
ए के साथ कितने बच्चे हैं? ए के साथ एक, बी के साथ, बी के साथ तीन, चार, ठीक है, पांच, छह, सब बी के साथ है। इधर उतार रहे हैं अभी, नोट कर लो बेटा। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, तो हमें, मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीरियडिक टेबल हमें रटी हुई होनी चाहिए। अगर हमें पीरियडिक टेबल याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो सेकंड पीरियड से ही बनते हैं। फर्स्ट में तो हाइड्रोजन लिमिट, सेकंड में कौन बनाते हैं? पहले लिथियम आएगा, तीन, चार, पांच, छ, सात, फिर आठ, नौ और 10। ये तो हमें दे ही रखे हैं, हमें इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ये हमारे एक ही पीरियड में है, सेम पीरियड में है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेम पीरियड सेम तो क्या सेम है, यानी हमने इन्हें अरेंज कर दिया सेम तरीके से। फिर एक्सेप्शन से हमें पता है, 2 और 13 में एक्सेप्शन है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 13 की कम होती है क्योंकि लास्ट में पी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और सेकंड ग्रुप की आयनाइजेशन फर्स्ट एंथैल्पी ज्यादा होती है क्योंकि एस पूरा भरा हुआ होता है। तो इसका मतलब है सबसे पहले मेरा आएगा लिथियम, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा कार्बन और फिर आएगा नाइट्रोजन। तो मेरा ऑप्शन जा गया कौन सा? ठीक है। और यही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होगा ये, क्योंकि मैंने बात किया इसमें हमें कौन सा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि मेरे पास दो बुक्स हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, अब तुम्हारे पास एक बुक है, तो मैं अपनी एक बुक दे दी, तुमने ले ली मेरे से बुक, ठीक है, बदले में क्या दिया, थैंक यू बोला, कुछ तो बोला, क्या तो बैंक गए और हमने बैंक से लोन उठाया, बैंक से पैसे लिए, तो बैंक को हमने बदले में क्या दिया, बैंक को क्या देते हैं बदले में, हाँ फिर बोले इंटरेस्ट मिलेगा, हमें उस बदले में नोट एक लाख देना है और इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है, यानी वहां लेन देन चल रहा है, क्लियर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि पहले हमने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, एक मेरा एक आपका, कोई काम शुरू करा, बराबर बराबर पैसे डाले, फिर टाइमाइजेशन होने कि मैं सारे पैसे अपने एरिया में ले आऊंगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फेयर प्रिंसिपल, वो फेयर लिंक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यही थोड़ा डिफरेंशियल होगा, वहां पर एनर्जी और यहाँ पर सिर्फ टेंडेंसी है, तो उसकी वैल्यू होती है कि कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी, -1 होगी, 1.7 होगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर चलती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है, क्यों, क्योंकि इधर चलने पर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर आउटर मोस्ट शेल में बढ़ते चले जाते हैं, कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं पूरा करने के लिए, इजिली दे देते हैं, तो इधर बढ़ रही है, तो सबसे पहले तो हम इन्हें अरेंज करेंगे, मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, पीरियडिक टेबल याद होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमारा बुक कौन सा आया, 14 आया, 15 आया, 16 आया, 17 आया और 18, 14 ग्रुप में कौन कौन से हैं, 15 में कौन है, कहाँ आएंगे 9, 6 के बाद 7 आ गया, फिर क्या आ गया, और फिर क्या आ गया, मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है ऑप्शन में हमें ये पता लग गया ये दो ऑप्शन में है लास्ट में, तो अब हमें सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन, ठीक है, ऐसे चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और ऐसे चलने पर क्या होती है, इसका मतलब सबसे कम किसकी हो गई, सिंकन के बाद किसकी हो गई, फिर और फिर और फिर, तो मैंने इसे कौन सा लगाना पड़ेंगे, दो घंटे बता दीजिए, हो गया, हाँ बेटा, बस ये कौन सी सीरीज है, 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना, 21 से लेके 30 तक, याद है, कैसे याद है,
ठीक है। जो मेरा मेथड याद करने का, अगर याद करते हैं तो मैं लिख लेगा। कैसे आगे चल रहा है बेटा? ये ये है। तो इस तरह से आपको शुरू में कितनी बात है। बेटा आप चारों बातें करने आते हो या पढ़ने आते हो? आप आगे बैठे थे अच्छे खासे, पीछे क्यों गए? कंफर्टेबल पहले थे या आप हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से थे? सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में एसिडिक कैरेक्टर का चेंज, बेसिक कैरेक्टर का चेंज याद होना चाहिए या नहीं? अगर हम देखें तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इमेज एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, हम मेटल किधर रखे गए हैं? इस साइड। नॉन मेटल कहाँ रखे गए हैं? इधर, राइट साइड। इधर चलने पर नॉन मेटल है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? और इधर वाले बेसिक कैरेक्टर वाले होंगे सारे। एम्फोटेरिक कितने याद कर रखे हैं तुमने एम्फोटेरिक में? दो हैं मेनली, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर दो याद है तो क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सुनना है तो बच्चे, मैंने एम्फोटेरिक किसको ढूंढा? जिंक ऑक्साइड को। बताओ जिंक ऑक्साइड कितने ऑप्शन में है? सबसे पहले न्यूट्रल है, फिर एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक मैं कह रही हूँ जिंक ऑक्साइड है। तो मेरा ऑप्शन तो यही बनना शुरू हो गया। अब न्यूट्रल, NO न्यूट्रल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी का जो CO है वो न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है। तभी तो कोल्ड ड्रिंक में एसिड बनता है। जब कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस को भेजा जाता है तभी तो उसका स्वाद तीखा होता है। एसिड की वजह से कौन सी गैस, कौन सा एसिड बनता है?
कार्बोनिक एसिड H2CO3। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कौन है बेटा? मेटल। तो ये कौन सा हो गया? बेसिक हो गया। तो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? बी। हो गया ना? नेक्स्ट, कैल्शियम मेटल। एनो न्यूट्रल होता है। एनो, एनो स्पेसिफिक है और एनो न्यूट्रल होता है। अगर जब बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाते हैं, ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने पर वो एसिडिक होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने पर वो बेसिक होगा। तो पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। विच आर, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे बच्चे। विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिस्ट। पता है सबसे ज्यादा पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है ये। विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिस्ट। ये मैंने उस दिन बताया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेकंड प्रॉब्लम। ऑप्शन नोट करिए। मैग्नीशियम। याद, एटॉमिक नंबर सोडियम का 6। मैंने बेटा आप कैसे पढ़ोगे? ऐसे बोल बोल कर करने से क्या हो जाएगा? नोट करने से क्या हो जाएगा? चलो खड़े हो, एटॉमिक नंबर बताने शुरू करो सबके। चलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए। मैग्नीशियम का बताइए। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन, कितने सारे हैं यहाँ पर? सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इधर बोलना नहीं है। हाँ, सोडियम का बेटा तुम दोनों, फिर तुम्हें भी दूर बिठाऊंगी। सोडियम का 11 है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया। कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? मैग्नीशियम का 12, कितने चले गए? कितने रह गए? ऑक्सीजन का एक आ गया।
नहीं खत्म नहीं हुआ, सेम है। चलिए, सोडियम 10, मैग्नीशियम 12, ऑक्सीजन 9 और फ्लोरीन। तो पहला ऑप्शन तो था नहीं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 में से कितना रह गया? आर्गन। पोटेशियम कितना रह गया? 17। ऑप्शन कौन सा गया? डी। बैटर। 2023 का क्वेश्चन लिखिए। डायरी में, डायरी में expected to form the element expected to form largest ion। ठीक है, शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे इसका क्वेश्चन है ऐसे लिखना नहीं है। टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि जब वो लार्जेस्ट आयन बनाएगा तो अपना भी तो नोबल गैस के तो बनाता है। इसके ऑप्शन लिखेंगे ओ, पहला ऑप्शन ओ, बी ऑप्शन एफ, सी ऑप्शन एन और डी ऑप्शन एन ए। एफ, एन और एन ए। क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट आयन कौन बनाए। उसने मैंने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन का है या 2 इलेक्ट्रॉन का है या 3 इलेक्ट्रॉन का ले लेना। कैसे? सबसे पहले हम टेंडेंसी देखेंगे कि ये करना क्या चाहती है। आयन कितने तरह के हैं? 2। कौन कैटायन बन रहा है और कौन एनायन बन रहा है? ओ जो है, ठीक है, 6 वाले को क्या चाहिए? एफ क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सोडियम कैटायन बना हुआ है। सुनने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उधर बच्चों में पूछ रही है, कोई ये बात नहीं आई थी। और तुम 2 हो गए थे नीचे बैठे। आपने कौन सा होता है? नीचे वाला बच्चा होता है एनआई बड़ा होता है एनआई। ठीक है, तो पहले हम विचार हो जाता है। तो सबसे पहली बात,
क्या 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 तो कहता है गर्मी में से इलेक्ट्रॉन तक चले जाएंगे उनके चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज छोटा हो जाएगा ठीक है अब लार्जेस्ट पूछा गया है मैं कह रही हूँ एनआई बड़ा होता है जितने ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते जाएंगे उतना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा और वो साइज में सबसे बड़ा हो जाएगा अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर देते इधर इसी क्वेश्चन में पूछ लेते कि सबसे छोटा आयन कौन सा बनेगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाता फिर सोडियम आयन हो जाता और सोडियम और फिर मैंने दे दिया होता मैग्नीशियम आयन और दे दिया होता एल्यूमिनियम आयन सबसे छोटा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें खाली चार्ज भी नहीं लेना उनके पास ध्यान से अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन भी आ गया और सल्फर भी आ गया तो तुम चले जाओगे ज्यादा नेगेटिव चार्ज की तरफ और आंसर हो जाएगा रॉन्ग क्यों क्योंकि हमें ये भी देखना है कि उनका ग्रुप और पीरियड क्या है उसके नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा तो नहीं है तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन करते समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर करें जहां पर जरूरत है एसपीडीएफ की वहां एसपीडीएफ में करें नहीं तो शॉर्टकट वे अपना 258 27 287 ये वाला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 8 या 10 करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट बेटा सुन लो करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी for the given elements for the given elements given 4 elements मैंने ऊपर एक क्वेश्चन कराया था सेम ऐसे और 2024 का क्वेश्चन था सुन लो ध्यान से और ये 2022 का क्वेश्चन यानी एक साल छोड़ के फिर वही क्वेश्चन आ गया और जो अभी क्वेश्चन कराया था लार्डस्टाइन वाला वो 2023 का था तो सालों में बन गए बताइए कौन से ऑप्शन पे जाएंगे एक बार सी और कोई कितने बच्चे वाले अभी तो टेस्टिंग कर रहे हैं सबसे पहले मैं बार बार कह रही हूँ अरेंज कर लीजिए अब सुनेंगे बस 14 कार्बन हो गया 15 नाइट्रोजन हो गया 16 ऑक्सीजन हो गया और 17 फ्लोरीन हो गया मैंने एक्सेप्शन किसमें बताए आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन कहाँ है 2 13 15 16 ऐसे चलने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है
लेकिन एक्सेप्शन यहाँ है, तो पहले 14, फिर 16, फिर 15 और फिर 17। यानी पहले कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और एंड में फ्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे बेटा? शॉर्ट में बोलूंगी। आयु किसको बोलेंगे? आयु। आयु कुछ ना करती है ना। हाँ। आयु of elements x and y, x and y are x and y are, ये नोट करेंगे, 419 किलो जूल पर मोल और y की है 590 किलो जूल पर मोल। ये इनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए टाइम। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x and y। अब सेकंड देखो, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हो गया। अब ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन लिखिए, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है। लिख दीजिए फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, both x and y are x, y are elements of metals. Both x and y are elements of metals. हो गया। B, x alkali metal, y alkaline earth metal। x alkali metal है और y alkaline earth metal है। C उल्टा कर दो, x alkaline earth metal, x alkaline earth metal और y alkali metals। सी हो गया। x alkaline earth metal और y alkali metal। और डी ऑप्शन है both are alkali metals। both are alkali metals। आकांक्षा, ये बताओ एल्कली मेटल्स कौन सी होती है? मैं आकांक्षा कौन है? आकांक्षा कौन है? बताओ भाई, एल्कली मेटल्स कौन सी है? खड़े हो जाओ। किसे कहते हैं एल्कली मेटल्स? हाँ भाई, किधर? पहली लाइन में पहली लड़की। हाँ, आप बताओ एल्कली मेटल्स कौन से हैं? एस ब्लॉक में कौन? एस ब्लॉक में तो दो ग्रुप होते हैं। फर्स्ट वाला, फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो कौन होता है बेटा? एल्कली मेटल। बैठ जाओ इधर से अच्छे से। सबसे पीछे कौन बैठा है? दो में बैठे हो, उधर से बताओ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और कोई बताना चाहेगा आप में से? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सा होता है? एल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर बीच में सारे ट्रांजिशंस आ रहे हैं, 3 4 5 6 ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर आ गए ऐसे 13 ग्रुप पे आ गए। बोरोन का नहीं, बोरोन का
कार्बन पे नाइट कौन एल्केन एल्कली मेटल्स कौन सा ग्रुप बताया मैंने बेटा? फर्स्ट। और एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा बताया मैंने? मुझे नहीं पता कि एक्स और वाई किस ग्रुप के हैं, ये तो नहीं पता ना। जब हम ऐसे चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? इसका मतलब है सेकंड ग्रुप की ज्यादा होनी चाहिए। एक्स की 419 है और वाई की 490 है। इसका मतलब ये कौन से ग्रुप में है और ये कौन से ग्रुप में है? इधर देखो बेटा। हाँ भाई, इधर। अब हमारा जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एकदम ही इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। जब मैं कह रही हूँ ऐसे चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो ये वाली लाइन तो मेरी फिट हो गई, बढ़ रही है। लेकिन ये वाली लाइन तो मेरी फिट नहीं हो रही ना, घट गई ना। तो मैं फंस जाऊंगी, इस आंसर के साथ जाऊंगी। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं जनरल। जनरल कैसे? फर्स्ट ग्रुप का होगा NS1 और सेकंड ग्रुप का होगा NS2। यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या से? ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा। किसकी होगी? 419 और उसकी होगी 4। ठीक है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये वाला जो होगा पूरा भरा हुआ होगा पीछे से। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो p6 पूरा भरा हुआ है। तो अब जब उसका p पूरा भरा हुआ है, और उसमें रह गया एक इलेक्ट्रॉन, तो आप बताइए कौन आसानी से देगा इलेक्ट्रॉन? ये आसानी से देगा। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम। तो इसका मतलब है कि x कौन है हमारा? पहले ग्रुप का। और y कौन से ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का। तो ऑप्शन कौन सा बैठा? ऑप्शन कौन सा बेटा? ऑप्शन बेटा बी। एक्स एल्केन मेटल है और वाई एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। सर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन बोला एल्केन और एल्कलाइन, हमने निकाला फर्स्ट का सेकंड। ठीक है। सपोज करिए मैंने दो एलिमेंट उठा लिए। ठीक है। मुझे एक इलेक्ट्रॉन लेना है दोनों से। तो इन दोनों में से ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो कौन आसानी से देगा? हाफ फील्ड। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम और उसकी होगी ज्यादा। ठीक है। इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ये तो हो गया खाली, इसमें रह गया एक। अब मेरा शेल अंदर और घुस गया, न्यूक्लियस के पास आ गया। ये 2s9 तो अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन का कोशिश कर, तो यहाँ से आसानी से जाएगा या यहाँ से? ये वाला देगा आसानी से, ये वाला नहीं। ये मेरे पास बाहर से ये वाला 100 का नोट याद रखा है, 100 का नोट याद रखा है। आसानी से कुछ
से निकल जाएगा और यहाँ से नहीं। तो इसकी एनर्जी हो गई कम और इसकी हो गई ज्यादा। तो क्लियर हो गया। तो क्या याद हुआ तुम्हें? ये लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन मेटल की, और सेकेंड, थर्ड, तीन तक पढ़ते हैं हम। और इसीलिए वाइब्रेशन जो होता है वो अलग अलग होता है, फर्स्ट का अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, थर्ड का अलग होगा। ठीक है, और कुछ पूछना है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन करिए, और ये वाला बिल्कुल डिसाइड क्वेश्चन है, हाथ में आया था क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सीओ को कैसे बताया था? ये कौन है? ये मेटल है, और मेटल ऑक्साइड है। दो मैंने कोने में लिख लेना, दो ऑक्साइड मैंने आपको डायरेक्ट बताए थे, जिंक ऑक्साइड और Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये नॉन मेटल है तो इसलिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स, 13, in group 13 elements, in 13 group elements.
सबसे पहले ऊपर क्लिक कर रहे हैं। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एल्यूमिनियम। इस हिसाब से बेहतर भी, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। कौन सा ऑप्शन हुआ? लेकिन गैलियम छोटा है और यह कोई शिफ्टिंग होता है। गैलियम में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं देता, साइज छोटा रहता है। हाँ। इज नॉट, देखिए बेटा हम आने वाले बच्चे लड़कियां, which pair is not an isoelectronic pair? Which pair is not an isoelectronic pair? बार बार बता रही हूं मैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इससे पूछा है कि कौन सा जोड़ा जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। अब चार गए भाई तू है, मजा आ रहा है। एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, और इसका 26 में से दो गए, 25 में से दो गए, यही ऑप्शन आ गया। लेकिन हम करके भी देखेंगे सारे, ये फैमिली एकदम चले जाएंगे। 8 और 2 10, 9 और 1 10, 10 11 में से एक गया 10, 12 में से दो गए 10, ये 25, 25 में से दो गए 23, और 26 में से 3 गए। Elements which group will form elements of which group will form anions, ready, ready, are in ready and ready. Then कौन सिंगल एलिमेंट सबसे एलिमेंट बनाएंगे, वैसे ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसमें मैं समान में इसमें क्या है, ऑक्सीजन का एंटी, नाइट्रोजन का एंटी, हाइड्रोजन, और ऑप्शन क्या होगा आगे